हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। सो फाइनली मैं अपने दोस्तों के साथ 3 दिन के लिए हिमाचल जा रहा हूँ। एंड हिमाचल में हमारा प्लान है जिब्बी एंड सोजा विज़िट करने का। एंड लेट्स सी कैसा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ तो तीनों दिन के अलग-अलग ब्लॉग्स डालूँ। एंड आज का ब्लॉग तो प्योर ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाले हैं कि हम लोग फरीदाबाद से जिब्बी तक कैसे पहुँचेंगे। पहले तो मैंने बाटा से कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो ली है, क्योंकि कश्मीरी गेट से हमने बस बुक करी, ऑड तक की करी है। एंड ऑड से हम दूसरी बस करेंगे। तो मैं आपको आगे कश्मीरी गेट जाके बताऊंगा कि हमने कैसे कैसे क्या। सो फिलहाल अभी मेरा यहाँ से एक फ्रेंड जा रहा है जो कि मुझे मेट्रो में लेगा, एंड मेरे बाकी फ्रेंड्स चंडीगढ़ से चढ़ेंगे। तो मैं आपको बाकी कश्मीरी गेट पहुँच के बताऊंगा कि हमने कौन सी बस करी है, कैसे करी है और कहाँ से करी है। एंड मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक एक डिटेल बता पाऊँ कि आप दिल्ली से जिब्बी कैसे पहुँच सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, हम आगे देखते हैं। एंड गाइस प्लीज़ लाइक कर देना एंड मेरे को सब्सक्राइब कर देना। मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि रोज़ ब्लॉग डालूँ। एंड अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो मैं जैसे ही कोई ब्लॉग डालूँगा आपको पता लग जाएगा। सो मुझे मेट्रो में मेरा दोस्त संचित मिल गया है। संचित, हेलो हेलो। हाँ भाई। कश्मीरी गेट मेट्रो से अगर हमें कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक जाना है तो हमें गेट नंबर 8 से एग्ज़िट लेना होगा। एंड एग्ज़िट लेते ही शायद बस स्टैंड है, पर मैं देखता हूँ, फिगर आउट करता हूँ और आपको बताता हूँ। गेट नंबर 8 से एग्ज़िट लेते ही बस स्टैंड आ जाता है। एंड हमारे पास, हमने डेल्टन ट्रेवल्स की बस करी थी तो हमारे पास रेड बस से मैसेज आ गया था कि गेट नंबर 7-8 से एग्ज़िट करोगे, और हमें पूरी लोकेशन भेज दी थी कि हमारी बस कहाँ खड़ी होगी। तो अब हम वहाँ पे पहुँच के देखते हैं और मैं आपको बस दिखाता हूँ कैसी है। तो अभी हम कश्मीरी गेट बस टर्मिनल में एंटर कर लिए हैं और ये हमेशा की तरह बहुत ही ओवर क्राउडेड रहता है। अगर किसी को खाने वाने का सामान लेना हो वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। कश्मीरी गेट के बस स्टैंड एंटर करते ही आपको ऐसे नंबर दिखेंगे। जो हमें बस प्रोवाइडर का मैसेज आया था उसने हमें बताया था कि वो 46 पे होगी। अगर हम गेट नंबर 8 से ही डायरेक्ट एंटर करते हैं तो वहाँ 50 की लाइन में नंबर्स हैं, बट हमें थोड़ा आगे आना पड़ा क्योंकि हमारा नंबर 46 आगे था। वैसे दिल्ली से जिब्बी जाने के बहुत सारे ट्रैवलर्स थे, जैसे राम दलाल, फ्लिक्स बस, डेल्टन, लक्ष्मी हॉलीडेज़। इन सब की रेटिंग अच्छी थी। हमें थोड़ा प्राइस डेल्टन का कन्वीनियंट लग रहा था क्योंकि हमें ये ट्रिप बजट में करनी है। सो हमने डेल्टन बुक करी है। अभी बस फ़िलहाल आई नहीं है। एक बार जैसी बस आएगी मैं आपको उसका टूर दूंगा और वो कैसी है अपना ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा। अगर किसी का एकदम इंस्टेंट प्लान बनता है तो यहाँ पे बसेस की भी बुकिंग का सिस्टम है, हम यहाँ से भी बस बुक करा सकते हैं। आपको इसके लिए बस फर्स्ट फ्लोर पे आना है, कोई भी एस्केलेटर, रैंप या लिफ्ट ढूंढ के, और फर्स्ट फ्लोर में ये सारी बुकिंग्स का सिस्टम है, यहाँ से इजीली बुक करा सकते हैं अगर बस में अवेलेबिलिटी हुई तो। बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद हमारी बस फाइनली आ गई है। इसका एम्बियंस ओवरऑल तो ठीक लग रहा है, बाकी कंफर्ट लेवल वगैरह तो बाद में पता चलेगा। ये बस पूरा 1 घंटा लेट थी। इसका बोर्डिंग टाइम 8:30 का था एंड अब 9:48 हो गए हैं। बाहर इतनी गर्मी, और मतलब बस स्टैंड पे ना पंखा ना कुछ। बस स्टैंड पे तो यार टाइम पे आओ, अगर बस टाइम पे आ गई तभी मज़ा है, नहीं तो गर्मी से हालत ख़राब हो जाएगी। और अभी भी बस निकली नहीं है, 9:50 हो गए अब जाके निकली है वो। अब आगे देखते हैं, इसका स्टॉप मुट्ठल में होगा, कितने बजे होगा, जैसी होगा मैं बताता हूँ। इस बस ने रास्ते में अम्बाला में 70 माइलस्टोन पे एक ढाबा है, वहाँ रोका है। और ये खाली 20 मिनट के लिए रुकी है। अगर किसी को कुछ लेना हो, फ्रेश होना हो तो यहाँ हो सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये बस हमेशा यहाँ रुकेगी। हर बस की अपनी अलग अलग ढाबों पे कमीशन रहती है तो वो उस हिसाब से रोकते हैं। वी आर फाइनली हेडिंग टू चंडीगढ़। बाकी दोस्त हमारे यहाँ से बोर्ड करेंगे बस। चल और भाई। बाकी दोस्त भी चंडीगढ़ से आ गए हैं। एंड चंडीगढ़ का सफ़र मतलब बहुत टायरिंग था। सोया नहीं गया बस में बिल्कुल। हम 9:30 बजे दिल्ली से चले थे और अब 3:30 हो रहे हैं। अभी हम ट्रिब्यून चौक पहुंचे हैं और मतलब सीट्स तो ठीक है पर नींद आई नहीं बिल्कुल। बस बस रुक रुक के थोड़ा चल रही है तो हमें थोड़ा स्ट्रेच करने का मौका मिल रहा है। इसे तो अब देखते हैं। अभी आधा रास्ता और बचा है और तक का होगा, मैं आपको बताऊंगा। एंड फाइनली सारे बस में आ गए हैं। ये निशान, उदित, हेलो भाई। आदित्य और जसप्रीत।
गाइस अभी हमारा एक दोस्त है, वो 4 दिन मनाली ट्रैवल करके आया है। वो हमारे साथ फिर 4 दिन और ट्रैवल करने जा रहे हैं। हम बस उसे ही लेने जा रहे हैं। हम उसे बीच हाईवे से उठाएंगे। वो बस मनाली से दिल्ली ही जा रहा था। हमने बोला भाई तो रुक। एंड फाइनली ही इज एक्साइटमेंट देखो यार। अभी हम मंडी के पहले थोड़ा रुके हैं एक स्मॉल वॉशरूम और चाय ब्रेक के लिए। बस आधा घंटा दूर ऑर्ट है। सो अभी तक तो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मौसम थोड़ा ठंडा होता जा रहा है और थोड़ी नींद आ गई थी बस में तो सोया गया। एंड सीट्स भी कंफर्टेबल है जैसे मैंने बताया। अब ऑर्ट जाएंगे थोड़ी देर बाद, वहाँ से अब हमें दूसरी बस पकड़नी है। जहाँ हम रुके थे वहाँ का इतना ज़्यादा सुंदर व्यू है। अब हम फाइनली ऑर्ट की तरफ बढ़ चुके हैं एंड बस 30 मिनट्स का रास्ता और रह रहा है। मेरे दोस्त थोड़ा थोड़ा सो पाए हैं और सारे फ्रेश हैं उठ के। सब थोड़ी बहुत ही नींद ले पाए हैं, पर हाँ थोड़ी बहुत नींद ही काफ़ी थी। उसके बाद सारे फ्रेश हो गए थे। एनर्जी देखो, सारे रेडी हैं, बस वेट कर रहे हैं कि हम कब पहुँचेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। हम 9:30 बजे रात को बस बोर्ड करे थे और हम यहाँ कम से कम 9 बजे तक पहुँच गए थे। बस का सफ़र बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग तो नहीं था क्योंकि सेमी स्लीपर बस थी। थोड़ा बहुत ही सो पाए। हमें लगा नहीं कि ज़्यादा देर बस रुकी है जगह जगह, बट ठीक था। एंड रास्ते भी बहुत अच्छे थे अभी तक के ऑर्ट के। अब ऑर्ट से आगे जाने के लिए हम HRTC सोच रहे हैं। 2 ऑप्शन है, या तो HRTC का वेट कर सकते हैं जो यहाँ की पब्लिक बस है, या तो हम प्राइवेट कैब्स कर सकते हैं। यहाँ पे अर्टिगा और ऑल्टो के ऑप्शंस है। अगर आप बड़े ग्रुप के साथ आ रहे हो तो आप अर्टिगा कर सकते हो, नहीं तो आप 1-2 आ रहे हो तो आप ऑल्टो कर सकते हो। नीचे प्राइस पता करके मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के क्या क्या प्राइस है। अभी हम ब्रेकफास्ट करने एक ढाबे में रुके हैं ऑर्ट में और यहाँ का बहुत अच्छा व्यू है। अभी हमने गाइस फिलहाल बलेरो करी है। ये हमारी 2500 की हुई है। हमें सही प्राइस मिल गया, वो भी नेगोशिएट करके। और ऑल्टो का नॉर्मल प्राइस विदाउट नेगोशिएटिंग 2000 बता रहे थे। सो नेगोशिएट जरूर करना। सारा सामान लोड करके हम लोग जैसे तैसे फिट हो गए हैं इसके अंदर। और 7 बंदे हम ऐसे एडजस्ट हुए हैं दिल्ली जाने के लिए। सो अब ऑर्ट से जिब्बी तक के रास्ते स्टार्टिंग में ठीक थे, पर जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं हमें अच्छे व्यूज़ तो दिखते ही जा रहे हैं, बट जो आगे के रास्ते हैं वो ऊबड़-खाबड़ होते जा रहे हैं और नैरो होते जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत स्टीप टर्न्स है तो हाँ ड्राइविंग तो स्लो ही करनी चाहिए यहाँ पे। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ने लगे थे पर वहाँ पे ट्रैफिक लग चुका था, तो हमने उतर के सोचा कि आगे जाके देखें कि है क्या। अगर ऑर्ट से जब भी आ रहे हो ना तो एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम 11 बजे से पहले पहले पहुँच जाओ, क्योंकि 11 से 2 यहाँ रोड ब्लॉक रहती है और यहाँ पे तुम्हें 2 बजे तक खड़ा ही रहना होगा। प्लान करके आना। और रोड का अभी तक कंडीशंस ऐसी थी कि ऑर्ट तक रोड बिल्कुल सही थी। ऑर्ट के आगे जैसे तैसे रोड नैरो होती रही और रोड की कंडीशंस भी बहुत टूटी फूटी हैं। अगर आप अपनी दिल्ली NCR से कार लाने का सोच रहे हो तो बहुत सोच समझ के लाना, क्योंकि रोड बहुत डेंजरस है। और अगर बस पे आ रहे हो तो ऑर्ट से लेके आगे तुम सब्जी करना, वही ज़्यादा कंफर्टेबल है। या तुम अगर स्कूटी रेंट करोगे तो अगर चला पाओ तो ही लाना, क्योंकि बहुत स्टीप रोड्स हैं यहाँ पे। हम अभी आगे जाके देख रहे हैं कि क्या ट्रैफिक का कंडीशन है। और मैं अगर आपको रोड्स का एग्जांपल दूँ तो रोड सारी ऐसी हैं। यहाँ का व्यू देखने में ही मज़ा है। कितनी सुंदर वादियाँ हैं, मस्त सीनरी है। और वो आगे काम चल रहा है JCB का। हम चाहते तो सीधा रास्ते से जा सकते थे, पर हमारे अंदर भी एक कुछ तूफानी करने का कीड़ा था, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना हाइक करके जाएं। हम गाइस अनएक्सप्लोर्ड ट्रेल्स कवर कर रहे हैं जिब्बी में। हमें नहीं पता ये कहाँ जाएगी, बट वी आर गोइंग इन अ होप कि हम अपने रिजॉर्ट तक पहुँच पाएँ। बस हम आगे बढ़े ही जा रहे हैं, हमें नहीं पता ये रास्ता कहाँ जाएगा। ये ट्रेल बहुत वर्थ इट है। जो हमें यहाँ से ब्यूटीफुल व्यूज़ दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चलते चलते रास्ते में बारिश होने लगी और हम रैंडमली एक जगह बैठ गए हैं। ट्रेल से तो हम लोग उतर गए थे। हम बस वेट कर रहे हैं कि ये बारिश रुके और हम आगे बढ़े। हम बहुत थके पड़े हैं अभी इस टाइम पर।
फाइनली गाइस इतने स्ट्रगल के बाद अभी 2 बज रहे हैं और हम अपने स्टे पहुंच चुके हैं। तो बाहर से कुछ ऐसा है। नाउ इट्स टाइम फॉर द रूम टूर। गाइस ये हमारा रूम है। 2 बेड यहाँ पे है एंड सॉरी एक बेड नीचे था, एक बेड ये रहा। एंड गाइस चेक करो, वाह। तो फाइनली हम अपने स्टे पे आ चुके हैं। अभी 2:17 हो रहे हैं। अभी हम बहुत थके हुए हैं बट हम थोड़ा फ्रेशन अप होंगे। फ्रेशन अप होके हम उसी रिजॉर्ट चिलिंग एरिया में थोड़ी देर बैठ गए। फिर वहाँ पे गेम्स थी, हमने थोड़ी देर ऊनो खेली। ऊनो खेलने के बाद हमने थोड़ी देर जेंगा खेला। मतलब बहुत ही अच्छा टाइम पास हो रहा था एंड वाइब भी बहुत अच्छी थी यहाँ की। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। हम बस हमने खाने का भी ऑर्डर दे दिया था, हम उसका वेट कर रहे थे। तब तक हमने सोचा थोड़ा हम खेल लें। रात का डिनर हमने थोड़ा लाइट ही रखा है। हमने मंगवाया दाल फ्राई एंड जीरा आलू। एंड बिलीव मी गाइस, इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हमें बहुत मज़ा आया। खाना खा के हम लोगों ने थोड़ी स्टार गेजिंग करी एंड उसके बाद हमने थोड़ी मौज मस्ती करी और फिर हम सो गए। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अगले व्लॉग के लिए वेट करना क्योंकि अगला व्लॉग हमारा बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। हम कल जा रहे हैं रघुपुर फोर्ट ट्रैक करने के लिए। तो हाँ, वो बहुत ही अमेजिंग व्लॉग बना है। तो प्लीज़ हाँ, उसके लिए वेट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।